नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशेष की इस पहली कक्षा में। साथियों, आज हम बिहार विशेष की पहली कक्षा में एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि बिहार कहाँ अवस्थित है, भारत में कहाँ पर अवस्थित करता है, उसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, वह उत्तर में उससे कौन कौन से राज्य सीमा मिलाते हैं या दक्षिण में कौन से राज्य सीमा मिलाते हैं और कौन कौन से जिले अवस्थित है। तो साथ ही हम बात करेंगे उसका क्षेत्रफल कितना है इत्यादि, हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो साथियों, हम सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं बिहार विशेष से संबंध। तो साथियों देखिए, ये हमारा बिहार है, कुछ इस तरह का ये हमारा बिहार है, और जिसमें उत्तर में इसमें एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है बिहार हमारा, किसके साथ? नेपाल के साथ। उत्तर में नॉर्थ के साथ हमारे कौन सा बिहार सीमा मिलाता है? नेपाल के साथ। तो दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में हम किसके साथ सीमा मिलाते हैं? झारखंड। तो उसके बाद हमारा जो पूर्व में सीमा मिलाता है वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है साथियों, ठीक है। ये हमारा पश्चिम बंगाल के साथ हमारा पूर्व में सीमा मिलाता है। तो साथ ही हमारा पश्चिम में किसके साथ सीमा मिलाएगा? तो पश्चिम में इसके पड़ेगा साथियों उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। ये बिहार की अवस्थिति है। तो अब साथियों, अब जैसे ये देखो एग्जाम में क्या है, ये नहीं पूछता उत्तर में कौन है दक्षिण में कौन है, लगभग ऐसा नहीं पूछता, उसका थोड़ा सा डीप जाकर पूछता है। डीप किस प्रकार से पूछता है? देखिए, ये इस प्रकार से कुछ पूछेगा, यहां पर आ जाता है कि पूर्व में कौन सीमा मिलाता है? पूर्व में इसके साथ सीमा मिलाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा मिलाने वाले बिहार के जिले, कौन कौन से जिले उसके साथ सीमा मिलाते हैं? तो साथियों, पहला जिला इसमें आता है कटिहार, जो हमारा इस जगह पड़ेगा। आपको इसका मैप देखना है, हालांकि मैं इसमें बाद में मैप ऐड कर दूंगा। फिर हमारा पूर्णिया, लगभग हमारा इस जगह आता है। फिर हमारा किशनगंज, ये, ठीक है। ये यहाँ पर तीन जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं। कहां पर? पूर्व में। पूर्व में राज्य कौन सा पड़ रहा है बिहार के? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के तीन जिले सीमा बनाते हैं। उसके पश्चात हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के साथियों 8 जिले, लगभग 8 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं। अब कौन कौन से इसके साथ जिले सीमा बनाएंगे? उत्तर पूर्व में कौन सा, पश्चिम में कौन सा पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले इसके साथ सीमा बनाएंगे? तो साथियों बात करते हैं पहले पश्चिमी चंपारण। यहां पर आप सभी को इसका गूगल करके मैप देख लेना है, या मैप वाली मैं भी एक बुक दिखाऊंगा आपको, वो वाली बुक आपको ले लेनी है, ठीक है। तत्पश्चात गोपालगंज, फिर सिवान, इसी प्रकार सारण, फिर छपरा, फिर बक्सर, फिर कैमूर, तो फिर रोहतास। इस प्रकार से इसके 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों के साथ ये सीमा होता है, 8 जिले, और यहां पर 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। उसी प्रकार फिर दक्षिण में झारखंड के साथ, इसमें भी लगभग 8। अब वे 8 कौन कौन से हैं? रोहतास, ये रोहतास, फिर औरंगाबाद, गया, फिर यहां से नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर के बाद आपका कटिहार, ठीक है। ये हमारे इसके साथ सीमा साझा करते हैं बिहार के। तो बिहार के फिर उत्तर में कौन सा है? उत्तर में हमने बताया कि इसके साथ नेपाल, एक अंतरराष्ट्रीय देश सीमा के साथ यह सीमा बनाता है, जो है हमारा नेपाल। अब नेपाल कैसा है? स्थल रुद्र देश है। स्थल रुद्र वे देश होते हैं जो जिनके पास अपनी समुद्रिक सीमा नहीं होती, जैसे भारत के पास है ना, ये इधर सारे में समुद्र है, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो, अब नेपाल के साथ ये वाला बॉर्डर कनेक्ट होता है, यहां से यहां तक नेपाल के साथ बॉर्डर कनेक्ट होता है बिहार का। तो इसके साथ कौन सा है उत्तर में? पहला पश्चिमी चंपारण, इसी के बराबर में आएगा पूर्वी चंपारण। पहले पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण एक था, बाद में इसका विभाजन कर दिया गया, खंडित कर दिया गया, और उसके बाद पश्चिमी और पूर्वी चंपारण बने। पश्चिमी चंपारण इसलिए क्योंकि ये इधर से देखे पश्चिम में है और ये पश्चिम के इधर पूर्व में है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। उसी प्रकार फिर यहां पर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, और यहां पर किशनगंज। ये अब इसके इंट्रोडक्शन थे। इसका आप सभी को गूगल पर जाकर मैप देखना है। इसे 4 से 6 बार आप दोहराएंगे कि पश्चिम में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। कितने जिले सीमा मिलाते हैं? 3 जिले सीमा मिलाते हैं।
वो पूर्व में था, थोड़ी सॉरी। और उसके बाद पश्चिम में कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, 8 जिले सीमा मिलाते हैं। दक्षिण में कौन है, झारखंड है, 8 जिले सीमा मिलाते हैं। और उत्तर में कौन है, नेपाल, उसके साथ हमारे कितने जिले से। तो इस प्रकार से हम इसका रिवाइज करेंगे। अब साथियों, बिहार का क्षेत्रफल, ये सब इंट्रोडक्शन है कि हमें मोटा मोटा ज्ञात होना चाहिए। देखो, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, इसे ऐसा भी लिख देते हैं, ये वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का क्षेत्रफल है। अब ये पूरे भारत का कुल का कितना क्षेत्रफल है, ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है, 2.86%, ठीक है, 2.86% इसका कुल का है, पूरे भारत का इतना रखता है, ठीक है। अब पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों, इसी के साथ अब बिहार का हम मोटा मोटा जान रहे हैं, ये हमने बिहार की अवस्थिति जान ली। अब इसकी जो ऐसे लंबाई है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक इसकी जितनी लंबाई है वह है 345 किलोमीटर, ठीक है, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक। उत्तर ऊपर हो गया, दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व तक बढ़ने पर इसकी लंबाई कितनी आ रही है, 483 किलोमीटर, ठीक है। अब बिहार में इतना हमने रिवाइज किया, यहां तक का हमने रिवाइज किया। अब बिहार में कितने प्रमंडल हैं, बिहार को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, प्रशासन की दृष्टि से बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया। कितने प्रमंडल, 9 प्रमंडल। कितने प्रमंडल में बांटा गया है, 9 प्रमंडल। ये 9 प्रमंडल मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, ट्रिक के साथ आपको मैप पर अच्छे से रिवाइज कराऊंगा। सिर्फ अभी इसका मोटा मोटा जानिए, बिहार में कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल। कितने प्रमंडल है, मात्र 9 प्रमंडल। फिर इसमें जिले कितने हैं बिहार के अंतर्गत, बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं, बिहार में 38 जिले हैं, जिसमें 38वां सबसे नया जिला है अररिया। सबसे नया जिला कौन सा है, 38वां अररिया। अररिया 38वां है, ठीक है, अररिया 38वां सबसे नया जिला है। फिर इसी के साथ बिहार में अनुमंडल कितने हैं, बिहार में 101 अनुमंडल है। कितने अनुमंडल है, बिहार में 101 अनुमंडल है, ठीक है, 101 अनुमंडल है। उसके बाद प्रखंड कितने हैं, 534 प्रखंड है। कितने प्रखंड है, 534 प्रखंड है। कितने प्रखंड है, 534। ये पूछ लिया जाता है लगभग, प्रमंडल की संख्या कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो बहुत इजी होते हैं, उन्हें सब करते हैं, लगभग उसी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से सब पता होना चाहिए, मतलब सबका मतलब ये नहीं है कि हम सब पढ़ लें, अर्थात वे हमें छोटे छोटे बिंदु भी पता होने चाहिए कि हम यहाँ पर गलती नहीं कर दे, कि हम बहुत बड़ा तो पूछ ले, ठीक है, बहुत बड़ा तो हम बता दें लेकिन हम बहुत छोटा ना बता पाए। उसी के साथ बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को आपका मनाया जाता है। ये पूछ लेता है बिहार 22 मार्च। तो साथ ही अब बिहार का राजकीय पशु, राजकीय पशु बैल, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गोरैया, राजकीय पक्षी गोरैया, ठीक है। राजकीय पुष्प गेंदा, गेंदे का फूल होता है ना, ससुराल गेंदा फूल, वही वाला गेंदे का फूल वाला पीले वाला, तो ये कौन सा है, राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय मछली मांगुर, राजकीय मछली मांगुर, कुछ लोग खाते भी हैं मांगुर वगैरह, इस तरह की वैरायटी आती है, सॉरी। और फिर राजकीय पेड़ पीपल, पीपल वृक्ष कौन सा है इनका, राजकीय। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद, ठीक है। इस तरह से ये है। और इसी के साथ साथियों, अब बिहार का सबसे बड़ा राज्य, बिहार का सबसे बड़ा राज्य को, सॉरी जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला जो है साथियों वो हमारा पश्चिमी चंपारण है। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला हमारा पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है, हमारा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और सबसे छोटा जिला है हमारा शिवहर। इस जहां हमारा शिवहर है वो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और लगभग इसकी जनसंख्या जो है 10 करोड़ के से थोड़ी सी ज्यादा है, जो पूरे भारत का
तीसरा स्थान रखती है। सबसे ज्यादा कौन है पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि में? पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि में अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बिहार भी अपना ही प्रदेश बिहार है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो हमारा है वो है राजस्थान, ठीक है। ये हमारा एक मोटा मोटा इसका ओवरव्यू था कि बिहार कहां पर अवस्थित है, कितना क्षेत्रफल है, कहां पर अवस्थित है, कितना क्षेत्रफल है, किन राज्यों के साथ सीमा मिलाता है, किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो साथ ही जनसंख्या कितनी है, तो उसका लंबाई चौड़ाई कितनी है, प्रमंडल कितने हैं, जिले कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं, प्रखंड कितने हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, क्षेत्रफल, जनसंख्या इत्यादि पर हमने इस छोटी सी वीडियो में अपनी चर्चा की। अब साथियों जो हमारी वीडियो आएंगी, हमारा कई बार प्रमंडल से पूछ लिया जाता है, कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं, या उनमें कुछ जिलों के नाम दे दिए जाएंगे, फिर उसका जिलेवार उसका पूछ लिया जाता है। प्रीवियस ईयर आप सभी लोग देखते रहे, ये मैं बार बार कहूंगा, और इसे याद, यहां से हम लगभग प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहां से प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के सीमा साझा करने वाले जिले, अब उसमें क्या कर दिया जाएगा, 3-4 जिलों का नाम दे दिया जाएगा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, या कटिहार, पूर्णिया, गोपालगंज, इस तरह इसमें मिक्स करके दे दिए जाते हैं। और ई वाला ऑप्शन तो रहता ही है, लेकिन अब हमने क्या पढ़ रखा है इधर। साथ ही इसे पढ़ने का एक और ट्रिक याद देखना पढ़ते समय, जैसे पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, उत्तर से दक्षिण पूछ लिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के वे जिले जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं उनका क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, इस तरह से हमारा क्रम पूछ लिया जाता है। तो इसे आप थोड़ा सा अच्छे देखिए, उत्तर से दक्षिण देखना, दक्षिण से उत्तर की ओर देखना, यही हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। सभी को इसे देखना है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, बड़ा इजी, सो सिंपल। और ये हमारे अब आने वाली वीडियो में प्रमंडल ही हम पहले बताएंगे। अब हम सबसे पहले बताएंगे प्रमंडल, कितने प्रमंडल हैं, कहां अवस्थित हैं, पूरा मैप के माध्यम से इसे पूरा डिजिटल तरीके से हम पढ़ेंगे, डिजिटल इंडिया के तहत, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। प्रीवियस ईयर देखते चलिए, मॉक लगाते चलिए, परीक्षा में बहुत समय है, 2 बार 4 बार 6 बार वीडियो देखेंगे, ये सभी आपका उसी से हो जाएगा। घबराने की, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। भाई आया बता के जाएगा, भाई आया करा के जाएगा, ठीक है। ये सब देखते रहो। इसी के साथ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।